अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीन ख़ान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हॉलो वेल्थ। मेरी ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का एक तसलसल है जो कोरोना वायरस के बारे में मैंने बनाई थी। कुछ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं, उसमें से नोटेबली एक कमेंट जो है जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्होंने दिया है और उन्होंने मुझे बताया है कि आप उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करें और हाईलाइट करें जो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे कि मास्क पहनना है या ग्लव्स पहनना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है या बहुत ज़्यादा जो है वो रश की जगह में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करनी है। तो आप उसको भी उसको एनालाइज़ करें। और दूसरा उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप जो है वो मीडिया के रोल को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि निगेट कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया कुछ चीज़ अच्छी भी करता है, जैसे कि अवेयरनेस देता है, लोगों को बताता है कि जो ही इस वक्त कंडीशन क्या है, सूरत हाल क्या है और आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। और इस तरीके से यानी थोड़ा बहुत आपको मीडिया जो है इन्फॉर्मेशन देता है, थोड़ी अवेयरनेस देता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका जो क्रक्स है या उसकी जिस्ट जो है वो शायद मिस हो गई है। मैं शायद समझा नहीं पाया हूँ या कुछ लोग समझ नहीं पाए हैं। तो मैंने कहा, मैं सोचा कि इस वीडियो के अंदर मैं इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से समझा दूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल भी यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं थी, वो सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर बेस्ड थी। जब हम सब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हमारे अंदर की जो फोर्सेस चल रहे होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी इंटरनल फोर्सेस है, जो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस है अंदर, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो बाहर हो रहा है वो तो प्रोजेक्शन है जो हमारे अंदर चल रहा है। तो मेरी जितनी भी जो फोकस है, वो जितनी भी वीडियोस का जो फोकस है, हमेशा से जो था और अभी रहेगा भी इंशाअल्लाह ताला, वो यही है कि मैं आपको अवेयर करवाना चाहता हूँ हमारे जो इंटरनल वर्ल्ड है उससे, ना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी से जो हमें बाहर नज़र आती है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पूरी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो हम वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जिसे आप कहते हैं, जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, हियर, साउंड, और ये जो हम जिस तरह देखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का पार्ट है। सब्जेक्टिव रियलिटी जो कि फोर्सेस हैं वो हमारे अंदर हैं। तो वो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो कोरोना वायरस के बारे में मैंने बनाई थी, उसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि हमें जो है वो बेसिकली कोशिश ये करनी है कि हमें जो अपने अंदर के मामलात हैं, जो हमारी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, जो हमारे इंटरनल सेंसेस हैं, क्योंकि एक कुछ सेंसेस हमारे अंदर हैं और कुछ सेंसेस हमारे बाहर हैं। हमारा फोकस एज ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर लोगों का फोकस ये होता है कि वो बाहर की जो रियलिटी होती है उसको लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं वही रियल है, जबकि अंदर की जो रियलिटी है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे अंदर हमारे जो एक सेल्फ टॉक जिससे चल रही होती है, जिसको अंग्रेजी में सोलिलोक्विस्ट कहते हैं या खुद कलामी उर्दू में भी कहते हैं, वो हम चीज़ को जो है वो उसको बहुत ज़्यादा उस पर हमारा फोकस नहीं होता, ये वही चीज़ हमारी रियलिटी क्रिएट कर रही होती है। तो मेरे जो बताने का मकसद ये था उस वीडियो के अंदर कि वो जो आपके अंदर इंटरनल फोर्सेस चल रहे हैं उसको आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। और यही वजह थी, मैंने बताया था कि आप जहाँ भी वायरस का या किसी गलत चीज़ का आप जो जिक्र होते हुए सुने, तो आप वहाँ से हट जाएं और वहाँ से अपनी जो फोकस है वहाँ वो जो हटा लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों से अपने आप को सेफ गार्ड करें। सेफ गार्ड, व्हेन आई से सेफ गार्ड, मेरा मतलब ये है कि आप दोनों तरीके से सेफ गार्ड करें, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी एज वेल एज सब्जेक्टिव रियलिटी। हम जो बात कर रहे हैं, लोग जो आपको टीवी में बता रहे हैं, जो मीडिया बता रहा है, वो आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बता रहा है। यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में क्या हो रहा है इस वक्त, कराची में क्या सूरत हाल है, इंडिया में क्या सूरत हाल है, अमेरिका में क्या सूरत हाल है, वो आपको वो चीज़ें बता रहा है जो आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का पार्ट है, जो आपको फिजिकल जो आपकी रियलिटी है उसका पार्ट है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि आपके अंदर के जो फोर्सेस हैं, जो आपके अंदर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, वर्ल्ड ऑफ अवेयरनेस है, जो आपके अंदर एक अटमन है, जो सोर्स है आपके अंदर, उसको आपने किस तरीके से कंट्रोल करना है, अपने माइंड की जो थॉट्स हैं उनको आपने किस तरह कंट्रोल करना है, वो है इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि वो जब तक आप कंट्रोल नहीं रखेंगे और उसको अगर आप जो है वेल गार्डेड नहीं रखेंगे, तो आप, जैसे मैंने बताया कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारे सबकॉन्शियस इंप्रेशंस ड्यूरिंग द डे आ रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम इंटरनलाइज करते हैं और वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी सब्जेक्टिविटी के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है दोबारा ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अंदर। तो उससे हमने बचना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हम जब ये इन चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई हैं और कुछ लोगों के लिए नॉनसेंसिकल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ थॉट।
थॉट हमेशा मैनिफेस्ट होती है किसी ना किसी चीज़ के अंदर। जब हम नहीं कुछ देख रहे होते हैं तो चीज़ें वेव्स होती हैं। क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर चुकी है ये चीज़, ये सम नथिंग न्यू। मतलब अगर आप इसको यूट्यूब पे या गूगल करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी कि प्रोबेबिलिटी वेव्स है, और वेव्स जो है वो मैनिफेस्ट होती है किसी ना किसी तरीके से पार्टिकल फॉर्म के अंदर, और उसको हम अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं या फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। असल में हो ये रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, वही उसी से हमारे बिलीव्स बनते हैं, उसी से हमारे जो है थॉट्स जो है वो शेप अप होते हैं, और वही चीज़ हमारे सामने प्रोजेक्ट हो जाती है। हम ये समझते हैं कि वो चीज़ यानी एक सेपरेट है, एक अलग से जो है इंडिपेंडेंट है हमसे, उसकी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है हमारे बगैर भी। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अगर आप नहीं है तो। ये बहुत थोड़ा सा माउथफुल हो जाएगा, लेकिन ये कि इट्स ट्रू एक्चुअली, बिकॉज व्हेन यू आरंट लुकिंग देयर इज नथिंग इज देयर ऑन द फिजिकल प्लेन। व्हेन यू आर लुकिंग you have the control, or you have the focus, you have the objectivity, you have the physical world in front of you. So हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो थॉट्स हैं वही कंट्रोल कर रही हैं हमारी रियलिटी को, और वही चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कोरोना वायरस की तरफ आता हूँ। देखें, बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम सबको जो एक्सपीरियंस हो रही है चीज़ें, चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नॉनसेंसिकल भी लगे, हो सकता है कि आप उस पर बिलीव ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन चीज़ों पे बिलीव करें, लेकिन अगर आप इसको जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आज तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं मुझे ये चीज़ें, बल्कि 25 साल से भी ज़्यादा ही हो गए मुझे ये चीज़ें पढ़ते हुए और चीज़ें इन पर गौर करते हुए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन माई थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उन चीज़ों के बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, जैसे मैंने बताया। तो देखें, हो ये रहा होता है कि हमारा एक थॉट वर्ल्ड है और वो इनविजिबल है। जो नेकेड हमारी ह्यूमन आई है, इससे इनविजिबल है वो थॉट वर्ल्ड। उस थॉट वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हमने ये तो सोचा नहीं था, ये तो हमारे साथ हो गया, ये तो हमने बिल्कुल सोचा नहीं था। अब देखें, थोड़ी सी मैं आपको एक टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये कि मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। नहीं समझ पाए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनकी भी कुछ थॉट्स होती हैं, और हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स से भी मिलते हैं, उनकी भी थॉट फॉर्म्स होती हैं। तो अगर हम अगर कॉन्शियस नहीं है, हम अगर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वल्नरेबल होता है किसी भी थॉट को इंटरनलाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई आदमी ने आपको कोई बात कही, अगर आप इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, फुली कॉन्शियस नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं है, रह रहे, जो कि आम तौर पे 99.9% लोग नहीं होते कॉन्शियस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, और आपकी वो सिंक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक समझ लें कि एक उसकी तरह है, एक ज़मीन की तरह है, एक ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह है, कि आप जो भी उसमें सीड डालेंगे वो जो है वो स्प्राउट होके जो है वो एक पौधा निकल आएगा उसमें से। तो अगर अच्छा सीड डालेंगे तो अच्छा पौधा निकलेगा, बुरा सीड डालेंगे तो बुरा जो है पौधा निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर कोई थॉट आपकी सिंक होती है, कोई आदमी आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है, और वो आप कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर अगर वो थॉट सिंक कर गई आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है। गलत अगर कोई चीज़ तक आपने जो है उसको परसीव कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। यही वजह है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी ऐसे आपका एनवायरनमेंट है जहाँ पे गलत बात हो रही है, कोई चीज़ बुरी दिखाई जा रही है, या कोई खौफ का माहौल है, या बहुत ज़्यादा तबाही दिखाई जा रही है, जिस तरह आमतौर पे हम मीडिया के चैनल्स पर देखते हैं, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मतलब वी बीइंग सेल्फिश, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स बिकॉज कि आप कंटेमिनेट करते हैं। आप देखिए ना, कोई अगर एक सपोज एक बहुत बड़ा अगर आप कोई कंटेनर ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा अगर 1000 लीटर दूध पड़ा हुआ है, उसमें आप कोई एक जो है वो कोई नजिस चीज़ डाल दें, थोड़ी सी, एक कतरा भी, तो क्या होगा, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर वो कंटेमिनेट हो जाएगा, वो पीने लायक नहीं रहा, हालांकि इट्स जस्ट अ ड्रॉप। तो इसी तरीके से आपका माइंड जो है, अगर वो सही तरीके से क्लियर अप नहीं है, क्लीन नहीं है, तो फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ जाके मतलब गंदगी कर सकती है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे इतनी आती नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट्स हैं। हमारे स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जाती,
और पर्सनल डेवलपमेंट आप देखते हैं कि जैसे हमारे पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ हेल्प या माइंड साइंसेस जैसे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे क्यूरिकुला के हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं वो लोगों की अवेयरनेस में नहीं आती, जिसकी वजह से लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। या देखें, अल्लाह ताला जो है इंसान की थॉट्स जो है उनके साथ उसका एक एक मामला जुड़ा हुआ है। कुरान में भी अगर आप पढ़ें तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हम इंसान के गुमान के साथ हैं। अल्लाह ताला दुआ एक एक सेकंड से 10th ऑफ अ सेकंड 100,000th ऑफ अ सेकंड आपके दुआ आपके सुन रहा होता है। ये गलत बात है, लोग कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं है। अल्लाह ताला आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो थॉट्स हैं, उनके हिसाब से डिलीवरी कर रहा होता है। प्रॉब्लम हम में है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं सही तरीके से, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और उस अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम गलत राह के अंदर अपनी थॉट्स को जो है मूव कर रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारे हेड के अंदर ही है ये, हमारे हेड में तो है, लेकिन उसका इफेक्ट जो बन रहा होता है वो हमारे ऑल अराउंड बन रहा होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, हमें बहुत अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छे बातें करनी। अगर आपको नहीं भी मिल रहे अच्छे लोग, आप अलग से आइसोलेशन में बैठ जाएं, अच्छे थॉट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दें अच्छी अच्छी, क्योंकि ये चीज़ पे प्रोजेक्ट होती है। तो ये मेरा कहने का मकसद है। तो जो बात हमारे दोस्त कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लंबा सा मैसेज किया हुआ है, उन्होंने ये बात को शायद नहीं समझा कि देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्टिव रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ज़्यादातर आम तौर पे लोग बाहर की चीज़ों को रेफ़र कर रहे होते हैं, उनसे भी हमने निपटना है। इसलिए कि अगर हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे, उस चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे, तो वही चीज़ क्या होगी, वेल गार्डेड अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा तो वही चीज़ हम इंटरनलाइज कर लेंगे। इंटरनलाइज कर लेंगे तो वही चीज़ फिर एक्सटर्नलाइज हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि आप उस एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देख रहे हैं, वही चीज़ आप उसको अंदर से सोच रहे हैं, और वही चीज़ फिर आपके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो एक फीडबैक लूप बन जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है, ठीक है, एट द क्वांटम लेवल। अब थोड़ी सी मतलब ये चीज़ें ऐसा है कि थोड़ी सी मतलब डिफरेंट हैं या थोड़ा डिफिकल्ट कह लें आप, लेकिन ये कि इसको समझने की ज़रूरत है, एट द लेवल ऑफ थॉट काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप थॉट को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और थॉट्स को अगर आप ऐसे ही जाने दे रहे हैं, तो बहुत, इसीलिए दुनिया में इतना केओस है, इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, वो यही वजह है कि वो थॉट्स जो होती हैं वो वेल गार्डेड नहीं होती, ट्यून नहीं होती। हालांकि वरना तो हर आदमी अच्छा चाहता है, कोई आदमी, कौन आदमी जो है वो बुरा चाहता है, लेकिन चूंकि चीज़ें हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, गलत चीज़ें देख लेते हैं, गलत चीज़ें सोच लेते हैं, तो वो चीज़ एक्सटर्नलाइज हो जाती है, फिर उसमें उसका इफेक्ट जो बनता है वो पूरे माशरे के ऊपर आ जाता है और मामला कंटामिनेशन की तरफ चला जाता है, और फिर हम कहते हैं कि जी ये हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट्स के बारे में, तो इफेक्ट्स के बारे में तो जी बात करने की ज़रूरत किसी हद तक आप कह लेंगे है, लेकिन जाहिर है जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझेंगे, जो कि आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप नहीं समझेंगे, उनको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो कभी भी नहीं जाएंगी ज़िंदगी से। तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा इसके ऊपर जो हमारे फ्रेंड हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी, और उनके तवज्जुह से आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और एक बात इसमें मैं और करना जाते जाते कर दूं कि देखें, आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये चीज़ें पहले बताई कि नहीं बताई। देखें, जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं ना, तो चीज़ें एट दी अनकॉन्शियस लेवल चीज़ें जो हैं वो मिक्स एंड मैच हो रही होती हैं। यानी एक थॉट्स की एक जैसे समंदर में आप देखते हैं, समंदर के करीब अगर आप जाएं तो समंदर के अंदर आपको वेव्स नजर आएंगी, कोई वेव्स इधर से आती है, कोई वेव्स इधर से आती है, कोई वेव्स ऊपर से आती है, कोई वेव्स पीछे जाती है। तो इसी तरीके से जब हम लोगों के इर्द गिर्द होते हैं तो हमारी थॉट वेव्स जो होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं, और अगर आप उनको सही तरीके से गार्ड नहीं करेंगे, कॉन्शियस नहीं रहेंगे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो बहुत इम्कान है कि आप उसका पार्ट बनना शुरू हो जाए। इसीलिए चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ और हमको उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। ये जो वायरस होता है या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मतलब इलनेस आती है या इस किस्म की कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, ये इसीलिए आ रही होती हैं कि आपको चीज़ों का इदराक नहीं होता, आप कॉन्शियस नहीं होते, आप प्रेजेंट नहीं होते। आप जिसे कहते हैं ना गॉड कॉन्शियसनेस, जिसे आप कहते हैं, तकवा जिसे आप कहते हैं, वो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि अगर आप गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है तो आपका जो माइंड है वो वल्नरेबल है, वो कहीं भी जाके, इसीलिए कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो अल्लाह की पनाह में आने के लिए जो कहा जाता है वो यही कहता है कि हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। मीनिंग कि हम अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, हम अपने आप अल्लाह की पनाह में आके अपने आप को, अपनी बीइंग को जो है
वो गार्ड कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बहरहाल इस सिलसिले में इंशाल्लाह आगे भी हम बात करेंगे। बस इस वक्त आप सिर्फ ये समझ लें कि जो बात मैंने की थी वो यही थी कि हमें अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द फिजिकल लेवल, बट एट द मेंटल एंड एट द लेवल ऑफ बीइंग ऑल्सो, स्पिरिचुअल लेवल। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ हम नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी। तो कोशिश यही है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को, अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं और अल्लाह ताला से पनाह मांगें और जो है इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और लोगों से शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। और जो लोग बेचारे जिनके पास कोई दे हैव नो वे ऑफ नोइंग व्हाट इज़ हिटिंग देम एक्चुअली, दे शुड गेट सम हेल्प। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।